नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सदर अस्पताल में की गई मीडिया कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार की सर्वत्र हो रही है निंदा। दोषी पर होनी चाहिए कार्रवाई। सुबह 8 बजते ही अधिकारियों का पंचायत निरीक्षण शुरू। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जा रही है जांच। मीरगंज के राजघाट में 15 वर्षीय युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नशेड़ी बेटा ने पीट पीट कर अपने मां की कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचदेवरी के जमुनहा बाजार में नीरा केंद्र का उद्घाटन, सरकार कर रही है प्रोत्साहित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बीते कुछ दिनों से इमरजेंसी वार्ड में मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक लगा दी गई है और वहां कई पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं, परंतु गुरुवार को एक मीडिया कर्मी के द्वारा जब इमरजेंसी वार्ड के बाहर रिपोर्टिंग की जा रही थी तो उस वक्त अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड के कर्मियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार से बदसलूकी की और अभद्र व्यवहार करते हुए माइक छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद गोपालगंज के दर्जनों पत्रकार अस्पताल परिसर में पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। इसके बाद जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी इस बात को लेकर बातचीत की गई। गोपालगंज के पत्रकारों ने इस मामले की जानकारी गोपालगंज के जिलाधिकारी को भी दी और पुलिस अधीक्षक सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद इस मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं इस घटना के बाद गोपालगंज के जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह भी अस्पताल परिसर में पहुंच गए और धरने पर बैठे पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने भी इसकी निंदा करते हुए दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जदयू पार्टी के तरफ से भी प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने इसकी निंदा की और कहा कि यह चौथे स्तंभ को कमजोर करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पत्रकारों की इज्जत करती है, इसलिए पत्रकारों को प्रतिबंधित करना गलत है। दोषी व्यक्ति पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे। बिहार के मुख्य सचिव के निर्देश पर गोपालगंज जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले के सभी पंचायतों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सुबह 8 बजते ही जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी पंचायत भ्रमण में निकल गए और अपने अपने आवंटित पंचायत का निरीक्षण किया। इसमें उप विकास आयुक्त से लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य विभागों के भी वरीय पदाधिकारी पंचायतों का निरीक्षण किए और पूरे दिन जिले के कई पंचायतों में चले निरीक्षण के वजह से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की अधिकारियों के द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं समीक्षा के दौरान दोषी पाए जाने वाले अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना राजघाट गांव के पास स्थित एक नदी से 15 वर्षीय किशोर का शव मिला है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक स्वर्गीय गुड्डू यादव का पुत्र अनूप कुमार यादव बताया जा रहा है, जो जिगना राजघाट के ही निवासी हैं और यह लड़का अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था। दरअसल लोगों ने घटना के संदर्भ में बताया है कि मृतक अनूप कुमार गाँव के ही एक युवक की बारात में शामिल होने के लिए घर से निकला था और उसके बाद वापस नहीं आया और उसका शव नदी से बरामद हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा कला गांव में एक नशेड़ी बेटे ने अपने ही मां की पीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है तथा आरोपी बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह घटना सुकुलवा कला गाँव की बताई जा रही है, जहाँ स्वर्गीय ओम प्रकाश का बेटा अतुल नशे के गिरफ्त में पहले से ही है और नशे का आदी हो चुका है।
इसी दौरान वह हमेशा अपने घर में मारपीट करता रहता था। लोगों का कहना है कि वह इसी को लेकर अपनी मां से नशा करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था और मां ने जब पैसा देने से इनकार किया तो गुस्साए इस कलजुगी बेटे ने अपने मां के ऊपर बांस से हमला कर दिया और मारपीट कर बुरी तरह से मां को जख्मी कर दिया, जिसके बाद लोग अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां उसके मां की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को भी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के जमुनहा बाजार में बुधवार को बीडीओ ने नीरा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर पंचदेवरी प्रखंड के पहले नीरा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नीरा उत्पादन से जुड़ी महिलाओं और उनके परिवारों के लिए नीरा केंद्र वरदान साबित हो रहा है। सरकार भी इसके लिए सहयोग कर रही है। वहीं नीरा की बिक्री के लिए लाइसेंस भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और नीरा के अलावे यदि कोई ताड़ी की बिक्री करता है तो वह गैर कानूनी है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अब नीरा का उत्पादन करें और इसकी बिक्री करें, क्योंकि नीरा से कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पेड़ा, मीठा, आइसक्रीम इत्यादि भी बनाकर नीरा से इसकी बिक्री की जा रही है। भोरे प्रखंड के हुसेपुर पैक्स के अधीन चलने वाले जन वितरण प्रणाली की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे अनाज की चोरी कर ली गई है। इस मामले में पैक्स अध्यक्ष के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार पैक्स अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने बताया कि उनकी दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे 83 बोरी गेहूं और 19 बोरी चावल की अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। गुरुवार को गोपालगंज में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बिहार के सचिव दिनेश सेहरा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के साथ ही कई वरीय पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश जारी किया। इसके पहले उनका जिलाधिकारी और डीडीसी महोदय ने पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए घर से निकली एक किशोरी के साथ आरोपियों ने छेड़खानी की और किशोरी के द्वारा जब विरोध किया गया तो आरोपियों ने उसके पिता, भाई और उसको भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित किशोरी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें कई लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज कई जगहों पर जिला प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल किया गया और इनमें से कई जगहों से अनियमितताएं मिलने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बना रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार पंचदेवरी प्रखंड में भी जांच पड़ताल के दौरान कई जगहों से मध्याह्न भोजन की जाँच में एमडीएम पंजी, रोकड़ पंजी, विद्यालय स्टॉक पंजी इत्यादि में गड़बड़ियां पाई गई हैं और इस पर अब कार्रवाई की जा सकती है। वहीं कई जगहों पर शिक्षकों की अनुपस्थिति तथा चापाकल, शौचालय इत्यादि का भी समस्या सामने आया है, जिसको प्रशासन के द्वारा जल्द ही सुधार लेने का बात बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पुनः भोरे में एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार बसदेवा गांव के रहने वाले संदीप कुमार अपनी मोटरसाइकिल बेलवा मिश्र गांव में एक शादी समारोह के दौरान लेकर गए थे, जहां से अज्ञात चोरों ने इनकी मोटरसाइकिल उड़ा ली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब टीबी के मरीजों को लेकर एक खास तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अब टीबी ड्रग रेजिस्टेंट और ड्रग सेंसिटिव मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। ऐसे मरीजों को ओरल रेजिमेन के माध्यम से इनका उपचार किया जाएगा। इसके लिए यक्ष्मा विभाग के अपर निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है और अब स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है।
थामे थाना क्षेत्र के लछवार रोड में ट्रैक्टर के चपेट में आने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद इन दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक भाई की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। वहीं दूसरे भाई का इलाज चल रहा है। वहीं मृतक की पहचान तरविंद्र कुमार के रूप में की गई है और इसका दूसरा भाई जो घायल है उसका नाम रोहित कुमार बताया जा रहा है। दोनों भाई एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे, तभी लछवार के पास ट्रैक्टर के चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल लाने के बाद इसमें से एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सिधवलिया में बिहार प्रदेश का मरवाड़ी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मरवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आगामी 3 मई यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर पानी और शरबत का स्टॉल लगाने के लिए रणनीति बनाया गया। इसमें अध्यक्षता शशि केडिया ने की और उन्होंने कहा कि मरवाड़ी समाज के तरफ से अक्षय तृतीया के अवसर पर मोहम्मदपुर बस स्टैंड के पास स्टॉल लगाकर राहगीरों को पानी, शरबत, बिस्कुट इत्यादि का वितरण किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सदर अस्पताल में की गई मीडिया कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार की सर्वत्र हो रही है निंदा, दोषी पर होनी चाहिए कार्रवाई। सुबह 8 बजते ही अधिकारियों का पंचायत निरीक्षण शुरू, सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जा रही है जांच। मीरगंज के राजघाट में 15 वर्षीय युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नशेड़ी बेटा ने पीट कर अपने मां की कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचदेवरी के जमुना बाजार में नीरा केंद्र का उद्घाटन, सरकार कर रही है प्रोत्साहित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।